जय गुरुदेव। बच्चों, आज मैं सुना रही हूँ आपको साहस और सामूहिकता का अनुपम चमत्कार शीर्षक पर कहानी। तो सुनिएगा। संध्या का समय था। सभी बच्चों ने मिलकर एक सुंदर उपवन को अपने खेलने का स्थान चुना। आज भी सदैव की भांति सभी बालक एकत्रित हो यहीं पर खेलने आए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज लुका छिपी का खेल खेला जाएगा। छिपने के लिए एक बालक उस वाटिका की सीमा से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। सभी बालक इकट्ठे होकर फिर छिपने की तैयारी में थे। तभी एक बालक को कंप आया। सभी चिंतित हो गए। एक लड़का जो कि टोली नायक था, उसने सभी का शोरगुल बंद कराया तथा एक एक से पूछने लगा। कोई भी उसका सही पता नहीं बता सका। इसी शांत वातावरण के बीच ही एक ओर से कुछ चीखें सुनाई दीं। बालकों ने सोचा शायद उसी की आवाज़ होगी। वे सभी तुरंत ही उस आवाज़ की ओर भागे। कुछ ही क्षण में सभी बालक उस निर्जन स्थान पर पहुंच गए जहां वह बालक अजगर की लपेट में फंसा छटपटा रहा था। बालक इस भयावह दृश्य को देखते ही उल्टे पांव भागे, किंतु उन्हीं बालकों में से एक 11 वर्षीय बालक वहीं खड़ा रहा। वह अपने साथी को इस स्थिति में छोड़कर न जा सका। उसने अपने भागते हुए साथियों को पुकार कर कहा, हमें अपने साथी को इस विपत्तिग्रस्त स्थिति में छोड़कर नहीं भागना चाहिए। एक तरफ तो वह अकेला अजगर है और एक तरफ हम इतने ढेर सारे साथी, फिर डर कर क्यों भागें? क्या हम सभी अपने साथी को छुड़ा न सकेंगे? अपना वह साथी कुछ ही क्षणों में मृत्यु का ग्रास बनने वाला है और हम हैं कि उसे बचाने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं, दूर से ही डर रहे हैं। यह तो उसके प्रति विश्वासघात होगा ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम साथ खेलने आए थे, साथ ही जाना चाहिए। इतना कहते ही वह उस बालक को बचाने के प्रयास में अपने प्राणों का मोह त्याग कर सर्प की तरफ भागा। उसे जाते देख अन्य साथी भी निकट से डंडे उठाकर ले आए। कोई टहनियाँ तोड़ लाया और वे अपने साथी को छुड़ाने हेतु आगे बढ़े। लड़कों की भीड़ को अपने ऊपर झपटते देख अजगर ने पकड़ ढीली कर दी और समीपवर्ती झाड़ी में जाकर छिप गया। बौखलाया हुआ बालक मृत्यु के पंजे से स्वतंत्र हो गया और प्रसन्न होता हुआ अपने साथियों के गले से लिपट गया। ऐसे विकट समय में यदि वह बालक साहस से काम न लेता तो अपने एक साथी को खो देता, साथ ही कायरता का कलंक भी लगता। संकट से जूझने से उन्हें आत्मविश्वास की शक्ति भी मिली और पारस्परिक सहयोग में सफलता की नींव का मर्म उनकी निर्मल बुद्धि में बैठ गया। तो बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिन बालकों में ऐसे साहस एवं सहयोग के गुण होते हैं, उन्हें यदि विकसित होते रहने के पर्याप्त अवसर मिलते रहें तो वे अपने आगे आने वाले जीवन में महान कार्य भी कर जाते हैं, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। यही साहसी बालक था वर्धमान, जो आगे चलकर तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपका भी उज्जवल भविष्य हो, इसी कामना के साथ जय गुरुदेव।